ये प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचेगा, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा कर दिया है। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके आज 17 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर और भी जुड़ रही है। उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो छोटे व्यापारी थे, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि उनके ऊपर जो हमने एक पॉलिसी बना करके हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025, जिनके ऊपर जीएसटी को लेकर के भाइयों केस कोर्ट के अंदर चल रहे थे, हमने एक स्कीम के तहत उसको भी समाधान करके उनको छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे व्यापारी भाई ले रहे हैं। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हाई टेंशन बिजली की जो लाइनें थी उसके लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू की गई है, जिसमें टावर एरिया के नीचे की जो जमीन है उसका 200% बायो लाइन एरिया के लिए हमने 30% बाजार दर का मुआवजा देने का ये निर्णय ये हमारी सरकार ने इस नीति के माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश की 5 लाख ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जिसमें से अब तक 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हमने बनाने का काम किया है। उनको हमने लखपति दीदी बनाने का काम 2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि हमने ऐसे संकल्प पूरे किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो हम करेंगे। हमारी नीति, नियत और हमारा नेतृत्व तीनों के तीन स्पष्ट हैं और गति से हरियाणा प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था। हमने ये भी निर्णय किया था कि मेरे किसान के ऊपर ये खर्चे का भार ज्यादा ना पड़े, और निर्णय किया था प्रति एकड़ 2,000 रुपए देने का काम हमने किया था। 1,345 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो किया है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का जो अभियान मेरे किसानों के ऊपर लग रहा था उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया, और उसका 133 करोड़ रुपया जो उन किसानों की तरफ खड़ा था उसको भी हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने घरेलू जो उपभोक्ता बिजली के उपभोक्ता हैं उनको राहत देने के लिए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज को भी हमने समाप्त किया है, ताकि बिजली हमारे लोगों को वो सस्ती मिले। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को क्रीमी लेयर की जो आय है वो 6 लाख रुपए थी, हमने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उन्हें निर्णायक भूमिका में भागीदारी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो,
यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक को देखकर मुझे भी पूरा भरोसा और महेंद्रगढ़ का पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक सपना देखा है कि भारत 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित भारत में विकसित हरियाणा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब 2047 में नक्शे के ऊपर देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उभरता हुआ इस विकसित राष्ट्र के अंदर वो दिखाई देगा। मैं आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूँगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गौ अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी, मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरड़ा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1,51,00,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, जिससे यहाँ पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है, पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहां पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक VLDA यहां पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहाँ पर नया सरकारी VLDA कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। अकौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जिन ट्यूबवेल के कनेक्शनों के पैसे हमारे किसानों ने भरे हैं, अगले 3 महीने के अंदर 1450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन वो रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं अपने उन किसान भाइयों जिन्होंने 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, वह भी जल्दी से अपने पैसे जमा कराएं। पैसे जमा होने उपरांत जल्दी ही उनको भी कनेक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो कहा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो मकानों के ऊपर से गुजर रही है उसको बदलने का, हटाने का, शिफ्ट करने का काम करें। उन चिन्हित स्थानों पर जहां जहां विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पर ये छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए भी वो मैं घोषणा करता हूं, वो शिफ्ट की जाएंगी और उसके लिए मैं बजट से 3 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं ताकि वो लाइनें वो शिफ्ट हो जाएं। और महेंद्रगढ़ शहर में जो विधायक जी ने कहा है, चिन्हित करके कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो LT की तारें हैं, LT लाइन है, उसकी जगह LT केबल डाली जाए, वो भी बदलने की मैं आज घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो LT लाइन है उसकी जगह पर LT केबल डल जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ से नारनौल